नमस्कार। भगवान जगन्नाथ ये नाम सुनते ही एक अलग सी आस्था मन में आती है ना? पर इनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो आस्था, रहस्य और इतिहास का एक ऐसा संगम है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत पुरानी। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और लकड़ी से तराशे गए इस देव की अद्भुत कहानी को समझते हैं। और जानते हैं, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने से हुई। सोचिए, एक राजा और एक ऐसा सपना जिसमें एक ऐसा दिव्य आदेश छिपा था जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ ये कि राजा इंद्रद्युम्न को सपने में खुद भगवान विष्णु दिखाई दिए और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, एक मंदिर बनाओ और समुद्र के किनारे से एक संकेत आएगा, उसका इंतजार करना। बस यहीं से उस महान यात्रा की नींव पड़ी। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक राजा को मिला दिव्य आदेश। यही वो सपना था जिसने एक राजा को एक ऐसी खोज पर भेज दिया जो बिल्कुल असाधारण थी। और अब राजा को बस उस दिव्य संकेत का इंतजार था। लेकिन जरा सोचिए, ये कोई मामूली इशारा तो नहीं होने वाला था। नहीं, ये तो एक ऐसा संकेत था जो समंदर की लहरों पर तैर कर आने वाला था। कह सकते हैं आस्था का एक जीता जागता रूप। और फिर जैसा वादा था वैसा ही हुआ। पुरी के तट पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ लट्ठा बहकर आ गया। कमाल की बात यह थी कि राजा के सबसे ताकतवर सैनिक मिलकर भी उसे 1 इंच नहीं हिला पाए। फिर आदिवासी प्रमुख विश्ववसु आए और उन्होंने उसे ऐसे उठा लिया जैसे वो कुछ हो ही ना। तभी सबको समझ आ गया कि ये कोई मामूली लकड़ी तो बिल्कुल नहीं है। इसी पवित्र लकड़ी को कहते हैं दारू ब्रह्म। दारू मतलब लकड़ी और ब्रह्म मतलब परम सत्ता। तो इसका मतलब हुआ खुद परम सत्ता का लकड़ी के रूप में प्रकट होना। मतलब ये सिर्फ मूर्ति बनाने की लकड़ी नहीं थी, ये तो खुद ईश्वर का ही एक स्वरूप था। अच्छा, तो पवित्र लकड़ी तो मिल गई, पर अब असली सवाल ये था, इसे देवता का रूप देगा कौन? ऐसे दिव्य लकड़ी को तराशने के लिए कोई आम कारीगर तो नहीं चाहिए था। इसके लिए तो खुद देवताओं के वास्तुकार की जरूरत थी। और तभी एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर सा दिखने वाला आदमी राजा के सामने आया। और जानते वो कौन था? उन्होंने बताया कि वो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा हैं। वो दारू ब्रह्म से मूर्तियां बनाने के लिए तैयार थे, पर उनकी एक शर्त थी। शर्त ये कि जब तक काम पूरा न हो उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और उसी पवित्र लकड़ी से उन मूर्तियों का जन्म हुआ जिनकी वो प्यारी सी दयालु मुस्कान आज भी हम मंदिर के गर्भगृह में देखते हैं। यही थी उस दिव्य कलाकृति की शुरुआत। ये पौराणिक कथा है तो बड़ी अद्भुत, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी है? तो चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी प्राचीन जड़ों को खंगालते हैं जो इस आस्था को और भी पक्का करती हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये बस एक कहानी है या इसकी जड़ें इतिहास में कहीं ज्यादा गहरी हैं? आइए जरा देखते हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ की जड़ें शायद दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक जाती हैं। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसमें समंदर में तैरते हुए दारू यानी लकड़ी का जिक्र है। अब यहीं पर विद्वानों के बीच बहस है। कुछ कहते हैं कि ये जिक्र सीधे सीधे ब्रह्मांड के स्वामी का ही है। वहीं दूसरे विद्वान मानते हैं कि ये किसी देवता के बारे में नहीं, बल्कि समंदर में यात्रा करते समय सुरक्षा के लिए गाया जाने वाला एक पुराना भजन है। और लकड़ी से ये कनेक्शन सिर्फ दारू ब्रह्म तक ही नहीं है। पुराणों में तो भगवान जगन्नाथ को नरसिंह अवतार से भी जोड़ा जाता है। याद है ना, विष्णु का वो रूप जो एक लकड़ी के खंभे से प्रकट हुआ था। ये रिश्ता इतना गहरा है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की पूजा श्री नरसिंह मंत्र से ही शुरू होती है। तो इन पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ों से होते हुए अब बात करते हैं आज की। समझते हैं कि क्यों भगवान जगन्नाथ को ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। और हाँ, वो अकेले नहीं है। उनके साथ हैं उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र। इस दिव्य त्रिमूर्ति की पूजा हमेशा एक साथ होती है। उनके नाम का मतलब ही सब कुछ बता देता है। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ या ब्रह्मांड के स्वामी। ऐसी मान्यता है कि वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर राज करते हैं। और उनकी मौजूदगी सिर्फ पुरी तक ही सीमित नहीं है। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल, गुजरात, मणिपुर और यहाँ तक कि बांग्लादेश और उससे भी आगे करोड़ों भक्तों के दिलों में वो बसते हैं। वो वाकई एक गैर सांप्रदायिक शक्ति हैं। उनकी पहचान किसी एक रूप में बंधी नहीं है। भक्तों के लिए वो कृष्ण भी है, वामन भी है। वो ब्रह्मांड के रक्षक हैं।
असल में उनमें विष्णु के कई अलग अलग स्वरूप समाये हुए हैं। और आखिर में इन सभी कहानियों और रूपों से भी बढ़कर भगवान जगन्नाथ मोक्ष और सबके लिए प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। एक ऐसी शक्ति जो लाखों करोड़ों लोगों को आस्था के एक धागे में पिरोए रखती है। तो फिर ये सिर्फ इतिहास की एक गूंज है या एक जीवित देवता? शायद इसका जवाब इतिहास और आस्था दोनों में ही कहीं छिपा है। अगर आस्था और इतिहास की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों में आपकी भी रुचि है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें।